हाय नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। यदि आप नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, सो मैं हूँ एक्ट्रेस प्रिया यादव। ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, ये है मेरे बचपन का स्थान, यानी कि मैं यहाँ पर पली और बड़ी हुई हूँ। ये है मंदिर श्री रंग जी का मंदिर, जो कि है वृंदावन में। और वृंदावन पड़ता है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। जी हाँ, मथुरा में। सो आप लोग जब भी मथुरा आए या फिर वृंदावन आए तो फिर इस मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। इस मंदिर में उत्तर प्रदेश का ये सबसे विशाल मंदिर है और यहाँ पर है एक सोने का खंबा भी। मंदिर के मुख्य द्वार पे मैं लेकर के चलती हूँ। ये जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है गोपुर। एंड यहाँ का सारा कल्चर साउथ इंडियन है। यहाँ के पुजारी, यहाँ के रहने वाले सभी लोग साउथ इंडियन हैं। एंड मैं आपको पूरी चीज़ें पूरी डिटेल से देती हूँ। एंड आप सोच रहे होंगे मैं इतनी रात में क्यों आई हूँ। सो आज भगवान जी का आज 21 तारीख है और भगवान जी का आज होगा जन्माष्टमी। बेसिकली हम लोगों की जो जन्माष्टमी थी वो पहले हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये साउथ इंडियन टेम्पल है तो इस वजह से यहाँ की जन्माष्टमी आज है। और मैं आपको पूरी डिटेल देती हूँ इस मंदिर की, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सो फिलहाल अभी हम लोग आए हुए हैं रंगजी मंदिर। बेसिकली ये साउथ इंडियन टेम्पल है और ये मेरा पूरा बचपना, जो मैं आप लोगों से कहती थी हमेशा, सो मेरा बचपना इसी टेम्पल में गुजरा है। मैं यहाँ का भी पूरा नज़ारा दिखाऊंगी। एंड हम लोगों की जो जन्माष्टमी थी वो हम लोग पहले मना चुके हैं, बट आज डेट है कितनी? आज 21 तारीख को साउथ इंडियन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सो मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी अंदर जा कर के। अभी मैं आपको मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाती हूँ। एंड साथ में भाभी लोग आई हुई हैं, मम्मा लोग आई हुई हैं, बच्चे लोग आए हुए हैं। सो ये है पूरा। सो ये मंदिर है लगभग 250 साल पुराना। और ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, ये दीवारें कोई आम दीवार नहीं है। इसको सीमेंट से नहीं बनाया गया है। इन पत्थरों की जुड़ाई हुई है मूंग की दाल की जुड़ाई। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसकी जुड़ाई जो की गई है वो मूंग की दाल की गई है। एंड दूसरी तरफ आप जो मंदिर जैसा स्टाइल देख रहे हैं, ये हैं सभी पुजारियों के घर, यानी कि इनमें सभी में पुजारी और उनकी फैमिली रहती हैं। और इनमें हर जगह पर कुआं है, हर एक घर में आपको कुआं मिलेगा। वहाँ लंबा बहुत रास्ता है, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट दिखाती हूँ। और इधर से बहुत कम लोग जो मंदिर के होते हैं उन्हीं लोगों को परमिशन होती है। इधर से वैसे आप दिन में निकल सकते हैं, बट चूँकि नाइट का टाइम है तो सबको परमिशन नहीं होती है। सामने से आ रहे हैं मामा जी हमारे। अब हम लोग मंदिर के मतलब राइट साइड में आ चुके हैं। हम लोग बैक साइड में थे, हालांकि वो फ्रंट साइड है, बट एंट्री उधर से ही होती है। एंड ये एंट्री गेट है। और मैं आपको थोड़ा सी और यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। रक्षाबंधन के दूसरे दिन यहाँ पर ये है पुष्करनी। और इसमें रक्षाबंधन वाले दिन हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई होती है। आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर का मेन वो। ये पूरा ऐसा, इस मंदिर का हर एक कोने में मैं खेली हूँ। सो ये मेरा बचपन का प्लेस कह सकते हैं आप लोग। नाना नानी जी, नाना नानी जी हमारे यहीं पर रहा करते थे। एंड आई थिंक 35 साल वो लोग यहाँ पे रहे हैं। एक लंबा टाइम रहा है। और चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पे ब्लैक हनुमान जी भी दिखाती हूँ आपको, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और ये साउथ टेम्पल है। आपको श्रीरंगम में जो टेम्पल है, आपको सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, बस उसका छोटा रूप है ये। अभी मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ। एंड पीछे से जो आवाज़ आ रही है पार्ट की, वो अंदर उत्सव चल रहा है उसकी आवाज़ है।
मैं आपको मंदिर के पश्चिम गेट की तरफ लेकर के आई हूँ और मैं गेट का थोड़ा आपको नज़ारा दिखाती हूँ। ये जो वाइट जगह देख रहे हैं इसको कहा जाता है गोपुर। गोपुर के ऊपर कलश लगे हुए हैं गोल्ड के। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को वो दिखा पाऊँ। और चूँकि मंदिर इतना विशाल है एंड आप ये जो दीवारें देख रहे हैं, ये सारी की सारी दीवारें बहुत मोटी और बहुत पुरानी हैं। मैं फाइनली अपने कलश तक पहुँच चुकी हूँ और थोड़ा मैं ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ। ये है कलश और यहाँ पे जितने भी गोपुर बने हुए हैं, उन जगहों पे कलश रखे जाते हैं। ये आपको बेसिकली कई मंदिरों में देखने को मिल जाएँगे। यहाँ की नक्काशियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप कभी जब आइएगा तो आप गौर करिएगा। एंड सामने है यहाँ पर है ब्लैक हनुमान जी, जो आपको कहीं यह देखने आपको को नहीं मिलेगा। साउथ के ही टेम्पलों में मिलेंगे। मंदिर की मेन एंट्री गेट, आपको सामने पिलर भी दिख रहा होगा। ये है वो पिलर। अभी मैं आपको थोड़ा बाद में दिखाती हूँ, शायद अंदर एंट्री नहीं होगी मेरी, बट थोड़ा बहुत व्यूज़ मैं दिखा सकती हूँ। हम लोग इस साइड में रहा करते थे। मैं देखती हूँ अगर हो पाए तो मैं ज़रूर वहाँ का भी शूट करूँगी। एंड ये है यहाँ की बगीची। एंड ये रही बारादरी। बारादरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो द्वार हैं वो पूरे 12 हैं। ये आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे। जय श्रीमान नारायण। मम्मी जा चुकी है अंदर। यहाँ पर जय श्रीमान नारायण नमस्कार को बोला जाता है। और ये है यहाँ की कचहरी। गोष्ठी के लिए पहले तैयारी, पहले तिरुमंजन दर्शन करो, झूला झूला। क्यों मामा जी, हाँ अंदर कैमरा ले जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ इसीलिए। जय श्रीमान नारायण नानी जी। मम्मी आई हुई है, अंदर गई है। हाँ उधर जा सकते हैं, शूट कर सकते हैं थोड़ा। जाए ना सब लोग। सो फाइनली मुझे परमिशन मिल गई है और मैं आप लोगों को अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाती हूँ जहाँ पर मेरा बचपना बीता है, जहाँ पर मैं मेरे नाना नानी जी रहा करते थे। मैं उनकी नेम प्लेट दिखाती हूँ एंड साथ ही साथ में मैं जिस घर में रहती थी, मैं कहाँ से निकली हूँ, किस तरीके से मेरी परवरिश हुई है, एवरीथिंग, सब कुछ। बिकॉज़ यहाँ पे आते हैं तो सब कुछ रिकॉल होने लगता है मुझे। जहाँ पे आपका बचपना बीतता है ना, वो स्थान आपके दिल से बहुत अटैच होता है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे सबका नहीं पता, बट मेरी यहाँ पे बहुत बड़ी फीलिंग जुड़ी हुई है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ बहुत खुश होती हूँ। मैं अब दिखाती हूँ आपको। ये है यहाँ का बगीचा, जहाँ पे मैं हर सुबह टहलने आती थी। आई एम सॉरी, मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। यस, मॉम ने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और मुझे इस काबिल बनाने में सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मॉम का है। फाइनली मैं आपको अब दिखाती हूँ वो घर जहाँ पे मेरा बचपना बीता है। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ अभी परिक्रमा में ले जाती हूँ। और ये जो आप घर देख रहे हैं, ये इस घर में मैं रहा करती थी। कानपुर से आने के बाद में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो जन्म है वो कानपुर में हुआ है और दादाजी पॉलिटिशियन रहे हैं। बट एक टाइम ऐसा आया था कि मम्मा आ गई थी, वृंदावन शिफ्ट हो गई थी। यहाँ की कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ हैं जो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और ये बेसिकली हम लोग जहाँ रहते थे वो ये रूम था मेरा ऊपर, और ये यहाँ के गुरुजी का घर है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर नाना नानी जी रहा करते थे। उनकी नेम प्लेट के साथ में मैं दिखाती हूँ कि वो लोग कहाँ रहा करते थे।
एंड यहाँ पर जब भी आप लोग आए हैं तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करें। वृंदावन में है ये मंदिर और रंगजी मंदिर के नाम से ये फेमस है। सो बड़ा लंबा होता है और हालांकि यहाँ पे चलते चलते आप वैसे ही थक जाएंगे। और इस मंदिर में हर घर में कुएँ हैं। मैं आपको कुएँ का भी थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी, लेकिन लाइट नहीं है चूँकि। सो मैं अभी फाइनली नाना जी का घर दिखाती हूँ। ये था नाना जी का घर एंड ये रही इनके नेम प्लेट। थोड़ा मैं पास से दिखाती हूँ। सुदर्शन रामानुज दास कानपुर वाले यादव जी। तो ये था नाना जी का घर। और ये जो छत है ये जो छत आप देख रहे हैं, इस छत पे मैं जब स्कूल जाती थी उससे पहले यहाँ पे एक मोर आता था और जो मेरे मतलब स्कूल टाइम से जस्ट थोड़ा पहले आता था और मेरे साथ में खेलता था। सो बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं इस मंदिर से। एंड फाइनली ये था वो घर। एंड ये है गुरु जी का घर। सो मैं ये कह सकती हूँ ये मैं जब 3 महीने की थी मैं तब से ही इस मंदिर में आ रही हूँ। और फिर फाइनली आ चुके थे हम लोग यहाँ पर। सो ये मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ऐसे मंदिर में पली बड़ी हूँ। सो पूरा साउथ इंडियन माहौल रहा था मेरा बचपना। और चूँकि मंदिर से जुड़े हुए थे तो यस एक कल्चर भी जुड़ा रहा है और साथ ही साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर हम लोग, मैं और एक मेरी फ्रेंड थी, हम लोग पढ़ा करते थे। एंड ये है यहाँ की कचहरी जहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर स्वामी जी बैठते हैं। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर के अंदर का व्यू। सो ये इसका बैक साइड का गेट है। चलिए सो आप देख सकते हैं अभी रात में लगभग 10:30 बज रहे हैं और मंदिर की चहल पहल आप देखिए। तो आज यहाँ पर भगवान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है साउथ इंडियन अंदाज में। सो अभी मैं आपको पूरी अंदर से डिटेल दूंगी। एंड ये है मंदिर की रसोई। एंड ये वो स्थान है जहाँ पे मम्मा सिलाई किया करती थी। ये रहा यहाँ का भंडार घर और ये यहाँ पर है वाहन घर। सो वाहन घर अभी बंद है, मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। सो अंदर से ढोल की और शहनाई की और पाठ की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि भगवान जी का अंदर अभिषेक वगैरह होने वाला है अभी। एंड ये है वो गोल्ड पिलर जिसका मैंने जिक्र किया है अपने थंबनेल में। ये पूरा 1.25 मन गोल्ड का पिलर है पूरा। यहाँ पे बहुत सारे वाहन हैं भगवान जी के जो मैं समय के साथ में आपको दिखाती रहूँगी। हाथी है, घोड़ा है, सिंह शार्दुल है, बहुत सारे वाहन हैं। उनका एक फेस्टिवल आता है होली के 2 दिन बाद से 10 दिन के लिए। सो उसकी मैं डिटेल आपको दूंगी। अभी मैं आपको लेकर के चलती हूँ वेंकटेश जी के द्वार पे। वेंकटेश जी जिन्हें आप तिरुपति बालाजी भी कहते हैं। सो मैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मानती हूँ वो है तिरुपति बालाजी। सो फाइनली मैं लेकर के चलती हूँ। ये है मेरे दिल के सबसे करीब। आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ इनकी ही देन है। सो अभी मैं परिक्रमा कर लेती हूँ फाइनली और फिर मैं मिलती हूँ। सो अभी मैं परिक्रमा कर रही हूँ, परिक्रमा के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं उस स्थान पे जा रही हूँ
जहाँ पर ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर ये डोर पे ये मम्मी के गुरुजी खड़े हैं, जिनका ज़िक्र मैंने आपको किया है, ये वही हैं जो आगे पाठ कर रहे हैं सबसे पहले। और आपने मंदिर के गेट की घंटियाँ देखी हैं, कितनी विशाल है, एंड ये विशाल मंदिर भी देखिए। रात में लगभग 10:30 का टाइम है, बट यहाँ का क्राउड भी देखिए। वैसे यहाँ पे बहुत क्राउड आता है, बट ये भी यहाँ का लोकल क्राउड है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ का डेकोरेशन कितना प्यारा किया गया है, क्योंकि आज भगवान जी की जन्माष्टमी है। सो बेसिकली यहाँ पर विष्णु जी का अवतार श्री निज भगवान जी का अभिषेक हो रहा है। निज भगवान विष्णु जी का अवतार है, और लक्ष्मी जी को यहाँ पे कहा जाता है गोदामा जी। सो पूरा इस द्वार का जो नाम है वो है गोदा रंगमरनार भगवान जी का दरबार। सो ये हैं भैया जिन्होंने मुझे बचपन में खिलाया है, जो पुजारी रूप में है। इनका नाम है रंगा, और मुझे बचपन से ही इन्होंने गोद में खिलाया है। एक मामा जी नहीं हैं अभी, बट वो जब आएंगे तो मैं आपको ज़रूर उनसे भी मिलाऊंगी। एंड ये द्वार पे खड़े हुए ये लोग छड़ी चमर कर रहे हैं। ये चांदी की बनी हुई है, और भगवान जी आप देख सकते हैं अभी सफ़ेद वस्त्र में है, तुलसी की माला विराजमान है, और भैया ने मुझे देख लिया था। सो तुलसी की माला विराजमान है, और वो अपने सिंहासन पर हैं अभी। इसके बाद में अभी झूला दर्शन भी कराएंगे आपको, कि यहाँ पे झूला दर्शन कैसे होते हैं, यहाँ पे भगवान जी का अभिषेक कैसे होता है। बहुत ही अलग तरीके हैं यहाँ के। एंड बैकग्राउंड में जो भी पाठ की आवाज़ें चली उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और मैं आपको थोड़ा और जूम लेकर के चलती हूँ, थोड़ा करीब से और दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल पाठ चल रहा है, सो मैं अभी जब अभिषेक होता है मैं तब आपको मिलवाती हूँ। और यहाँ के जो नियम हैं वो सारे साउथ इंडियन तरीके से किए जाते हैं। यहाँ के जितने भी पुजारी हैं वो सारे के सारे साउथ इंडियन ही हैं, और यहाँ के हर एक चीज़, हर एक तरीका, यहाँ के रहने वाले लोग सारे साउथ इंडियन ही हैं। ये कुछ आगे साउथ इंडियन लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी सभी लोग वेट कर रहे हैं भगवान जी के अभिषेक का। बहुत कम लोगों को इस चीज़ के दर्शन हो पाते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी आई थिंक 22 साल बाद में मैं ये दर्शन कर रही हूँ। सो अब तैयारी हो रही है भगवान जी के अभिषेक की। मैं बैठ चुकी थी, और मम्मी जी के गुरुजी और भैया दोनों लोग अभिषेक करा रहे हैं। एंड आप देखिए कितना प्यारा फूल बंगला हुआ है पीछे, एंड किस तरीके से कितने प्यारे अंदाज में भगवान जी का अभिषेक कराया जाता है। पीछे से पाठ की आवाज़ें आ रही हैं, ढोल बज रहे हैं, शहनाइयाँ बज रही हैं, और मैं भी आपको मिलवाऊंगी ढोल वालों से भी और शहनाई वालों से भी। अभी गंगा जल से अभिषेक कराया जा रहा है, और भगवान जी का इसके बाद में श्रृंगार होगा, देन फिर झूला में बैठेंगे। आगे जो आप भगवान जी के जस्ट आगे चांदी का एक मुकुट टाइप का देख रहे हैं, उसको कहा जाता है श्री शटारी, जो सभी को ही दिया जाता है। एंड अब मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, सो श्री शटारी सभी को दिया जाता है, और कहा जाता है कि भगवान की कृपा है आप पर। अभी मंदिर में पाठ चल रहा है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं भगवान जी के दर्शन का। दर्शन हो जाने के बाद में फिर होगा भगवान जी के झूले का दर्शन भी। तो ये बैठी थी मम्मा, और ये एक साउथ इंडियन आंटी बैठी हुई है बगल में उनके, और पीछे का आप क्राउड देखिए कितना क्राउड है, एंड ये बैठी हूँ मैं। सो अब मैं आपको कराती हूँ आरती। सबसे पहले भगवान जी को चंदन लगाया जाएगा, देन इसके बाद में लुभान की खुशबू अर्पण की जाएगी।
आ, सबसे पहले रंगा भैया भगवान जी को चंदन लगा रहे हैं। अच्छा, पीछे जो मूर्ति है उसको कहा जाता है अचल विग्रह, बिकॉज़ वो चल नहीं सकती। और आगे जो आप ये जिनका अभिषेक हो रहा है और जस्ट उनके पीछे जो बैठे हुए हैं, जहाँ पे स्वामी जी पीछे हैं, ये हैं चल विग्रह, यानी कि इनकी निकलती हैं सवारियाँ। तो अभी भगवान जी को लुभान की खुशबू करा दी गई है और अब आएगी यहाँ पर आरती। तो आपको ये देखो, इसको कहा जाता है कुंभ आरती। भगवान जी के जन्म पर ये आपको लाइव दिखा रही हूँ कुंभ आरती। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और आप लोगों के जो भी विशेष हो वो आप मांग सकते हैं। और अभी भगवान जी की आरती हो गई, इसके बाद में भगवान जी को विराजमान किया जाएगा झूले पर। तो आरती हो चुकी है। मैंने जैसा कि आपको वादा किया था कि मैं आपको शहनाई और ढोल वालों से भी मिलवाऊंगी, तो चलिए अब चलते हैं शहनाई वालों के और ढोल वालों के पास में। ढोल पर है कन्हैया, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। नादस्वरम। नादस्वरम तबल। हाँ बोलना, इसको बोलते क्या है? नादस्वरम तबल। और इसको नादस्वरम है ये तबल है। अच्छा, हमारा नाम पता है? हमारा नाम हाँ नाम भी बता दो। यादव। जो ढोल जैसा है उसको कहा जाता है तबिल, और जो शहनाई जैसी है उसको कहा जाता है नादस्वरम। अब मैं आपको, चूँकि मंदिर के पट फिर से बंद हो गए हैं, भगवान जी झूले पे विराजमान होंगे, अभी उनके भी दर्शन करने हैं, झूला झुलाना है। तो अब मैं चलती हूँ आपको बाहर लेकर के। ये रहा वो गोल्ड का पिलर, एंड मैं बहुत करीब से आपको दर्शन करा रही हूँ। एंड आप उधर देख सकते हैं वो लोग जा रहे हैं अपना ढोल और शहनाई को रखने के लिए। अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ बाहर, एंड यहाँ पर कुछ मैं व्यूज़ दिख आपको कुछ चित्रकारियाँ दिखाती हूँ जो पेंटिंग बनाई गई हैं, और जिन्होंने बनाई है वो भी एक साउथ इंडियन थे। एंड ये है शीश अटारी। अब आप देख सकते हैं रंगा भैया किस तरह से सभी को भगवान जी का आशीर्वाद रूप में शीश अटारी दे रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ नियम भी हैं। जब आपके सिर पे पल्लू होता है तो ये नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको पल्लू हटाना पड़ता है। एंड अब मैं आपको ठाकुर जी के बिल्कुल करीब से दर्शन कराती हूँ। इसके बाद में ठाकुर जी झूले पे विराजमान होंगे और झूला भी झुलाएंगी मैं। सो ये है श्री षटकोप स्वामी जी और श्री रामानुज जी, जो भगवान जी के सबसे प्रिय भक्त रहे हैं। और सो भक्त बिना भगवान अधूरे, इसलिए इनके भी दर्शन आपको कराना बहुत ज़रूरी था। वैसे यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं, बट चूँकि टाइम ऐसा था कि सभी दर्शन मैं नहीं करा पाई। मैं और कभी आऊँगी तो मैं आपको सभी दर्शन कराऊँगी। अब चलते हैं रंगोली की तरफ। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके की फर्श पर रंगोली की गई है। इसका रीज़न है कि भगवान जब सवारियाँ निकलती हैं तो भगवान जी के आगे रंगोलियाँ डाली जाती हैं। ये भी साउथ इंडियन अंदाज में ही है सब। और चूँकि मैं बाहर वापस आ गई थी बारादरी में, हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। उधर मम्मा किनारे की तरफ आ रही हैं, और ये हैं ब्लैक हनुमान जी। अभी थोड़ी देर के लिए दर्शन में ब्रेक मिलेगा, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा आपको और नज़दीक से मिला देती हूँ, दर्शन करा देती हूँ। और मम्मा आ चुकी थी। ये है यहाँ, एंड ये है रंग जी की गौशाला। यहाँ पर गाय, वैसे तो यहाँ पे हर आश्रम में और यहाँ पे वृंदावन में गौशाला वैसे भी बहुत है, क्योंकि श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारी गाय मिल जाएंगी। लेकिन ये एक छोटी सी गौशाला है रंग जी मंदिर की। अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ मंदिर में अंदर। और अब मैं मंदिर में बिल्कुल अंदर आ चुकी हूँ, जहाँ पर ठाकुर जी स्वयं विराजमान थे। और अब ठाकुर जी यहाँ पर थोड़ा सी और अंदर जा कर के झूले में विराजमान है। और ठाकुर जी को देखिए आप,
कितने सुंदर लग रहे हैं झूले पे विराजमान। वैसे तो मैंने झूला झुला दिया था। अच्छा, आप लोगों ने जन्माष्टमी में ठाकुर जी के कैसे झूला झूला? सो मैंने भी झूला झुला लिया था और उसके बाद में अब मैं आपको दिखाती हूँ वैकुंठ द्वार, जिसका ज़िक्र मैंने थंबनेल में किया है। एंड ये था भगवान जी का अभिषेक का, और ये रहा मॉर्निंग में गोल्ड पिलर। एंड ये हैं कुछ सवारियों के पिक्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएगा। एंड इस मंदिर की कुछ डिटेल। सो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।